सारी उम्मीदें बहू से ही क्यों। साक्षी बेटा जरा मेरा मास्क तो लाना जो कल लाई। जी लाई बुआ जी, ये लीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। शहर पर जा रहे हैं, किसी से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं। हाँ बेटा याद है, मुझे अपने से ज़्यादा इस घर की परवाह है। अपनी नटखट कृति की चिंता है। मैं थोड़ी देर में ही लौट आऊँगी। बहुत दिन हो गए बाहर निकले, थोड़ी बेचैनी सी थी। बस कहकर बुआ जी पार्क को निकल गए। साक्षी घड़ी में समय देखती है। अरे बाप रे, 15 मिनट ही है कार्तिक के जाने में। जल्दी से टिफिन पैक करके नाश्ता लगा दूं। आते ही होंगे कमरे से बाहर, यह सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। माँ जी की दवाई का समय हो रहा है। इस समय वो दवा समय पर पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। यह कोरोना की बीमारी से सबको ही असर हो रहा है। माँ जी ना इतनी टेंशन लेती है, उनको घबराहट की बीमारी होती है। खैर भगवान सबको स्वस्थ रखे, और क्या चाहिए। तभी फोन की घंटी बजती है। ट्रिंग ट्रिंग। अरे बहू, फोन में देख लूंगी, तुम कार्तिक को नाश्ता दे दो वरना फिर भूखा निकल जाएगा। चैन से नाश्ता भी नहीं करता ये लड़का। हेलो, हाँ बेटा कैसी हो। सब कुशल मंगल। बहुत दिन हो गए ये तुम्हारी आवाज़ सुने। अच्छा किया जो फ़ोन कर लिया। वैसे तो तू स्वस्थ हो जाती है, ऑफिस के कामों में तो हमारी याद कहाँ आती है। अरे नहीं माँ, ऐसा क्यों बोलती हो। आप लोग को कौन भूला था। मैं बस समय नहीं निकाल पा रही थी। यहाँ पर सबका ध्यान रखना और फिर बच्चों के साथ तो और सावधानी बरतनी पड़ती है। सही कह रही हो बेटा, इस समय तो सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि खुद को सुरक्षित रख पाओ तो रख लो। बड़े काम बढ़ जाते हैं। कपड़े ढेर भर के रोज़ धुलो, झाड़ू पोछा, और पूरा घर की कोई आ जाए तो फिर सैनिटाइज करो। बाहर से सामग्री लाओ तो उसे धुलो, धूप में रखो। हाँ माँ, इतनी थकान हो जाती है। नौकर चाकर सबकी छुट्टी है, किसी को ऐसे बुला भी नहीं सकते। कौन कहाँ से कैसे आ रहा है क्या पता। साक्षी ने तो घर की सारी जिम्मेदारी खुद ही ले रखी है। दिन भर हमारा भी ख्याल रखती है। सुबह काढ़ा बना के देने से दिन भर सारी हरी सब्जी का सेवन, और शाम को अदरक वाली चाय। कहीं बाहर जाना कहीं नहीं होता। माँ ये सब तो ठीक है, पर सारी उम्मीदें भाभी से ही क्यों। वो भी तो थक जाती है, उन्हें थोड़ा आराम भी जरूरी है। कुछ चीज़ें हम चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। कभी अपना ख्याल भी रखना चाहिए ताकि भाभी की चिंता कम हो सके। मैं जानती हूँ कि उस समय भाभी पर कितना भार होगा आप सबका, पर अगर आप अपना खुद ध्यान रख ले तो भाभी को कितना सुकून होगा और उनका काम भी कम हो जाएगा। इस समय किसी एक जन पर सब बोझिल ना होकर साथ मिलकर हाथ बटाने चाहिए। माँ ये तो आना सच बात बोली तुमने। साक्षी कुछ बोलती नहीं, पर उसके चेहरे पर तो हमारी चिंता साफ जाहिर होती है। सुबह से उठकर साफ सफाई में लगी रहती है। यह मुश्किल की घड़ी में हमें उसका साथ देना चाहिए। अब आगे से मैं उसका हाथ बटा दिया करूँगी। बहू की भी तो कुछ उम्मीदें होगी हमसे, बस वो बोल नहीं पाती है, चुपचाप करती रहती है। मैं तो खुश नसीब हूँ जो ऐसी बहू मिली है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।